अयोध्या धाम में। अयोध्या में एक धर्मशाला में एक संत थे, रोज सुबह उठ जाया करते थे। ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या में एक संत जी रहते थे एक धर्मशाला में, और उस धर्मशाला में यात्री आते थे और वहां विश्राम करते थे रात्रि को। और वह संत जी रात से ही सुबह 3 बजे से ही उठ जाते थे और अपना शुरू कर देते थे, श्री राम श्री राम श्री राम। क्या शुरू कर देते थे? 3 बजे रात से ही संत जी उठ जाते थे। एक दिन एक नवयुवक आया, एक नई उम्र का बालक आया। भोले भैया ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही अच्छी और मार्मिक कथा जा रही है, छोटी सी ही चल रही। संत जी 3 बजे रात से ही उठ जाते थे और एक दिन संयोग से एक नवयुवक आया था, नए उम्र का बालक। वह रुका था धर्मशाला में और 3 बजे रात से ही संत जी क्या कहने लगे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संत जी 3 बजे रात से ही उठ जाते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पंजाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय राम। आप लोग भी बोलते रहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहों सुदसर अजिर बिहारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखी तैसी। जय हो। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। राकेश करता तुमको प्रणाम, श्री राम जय राम। राकेश करता तुमको प्रणाम, श्री राम जय जय राम। तभी उस नवयुवक की नींद खुल गई और सीधा छत के ऊपर गया। बोला बंद करो ये सब, क्या कड़बड़ मचा रखे हो? भगवान खाने को दे देंगे क्या? राम खाने को दे देंगे क्या? ये रात से ही नींद डिस्टर्ब कर दिया है एकदम। शाम को आया हूं और जो है सोने नहीं दिए, कड़बड़ मचा रखे हो 3 बजे रात से। संत ने कहा बैठो, ये हमको ही खाने को नहीं देते हैं,
सारे संसार को भोजन देने वाले, सारे संसार को यही भोजन देते। उस नवयुवक को और गुस्सा आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं आज देखता हूं कैसे मुझको भोजन देते हैं। अगर आज मुझको भोजन दे दिए तो मैं आज से मान लूंगा कि भगवान जी हैं, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। आज से मैं भी भगवान को मानने लगूंगा। उसी समय वह नवयुवक चल दिया वहां से। सोचा घर जाऊं, आधे रास्ते गया, लेकिन दिमाग में आया कि घर जाऊंगा तो मां जो है जबरदस्ती भोजन करा देगी, कुछ न कुछ खिला देगी। आज भोजन नहीं करना है मुझको, चाहे जैसे, देखता हूं भगवान कैसे खिलाते हैं। अब यह चला गया नवयुवक एक जंगल की तरफ। जंगल में घुस गया और जंगल में, आधे जंगल में घुस गया, प्रवेश कर गया जहां पे एकदम कोई दिखाई देने वाला नहीं था। आज देखता हूं भगवान कैसे भोजन देते हैं। एक पेड़ पे चढ़ गया, उसी बैठ गया। उन्हीं साधु जी के बारे में सोचने लगा कि कड़बड़ 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 सब 3 बजे रात से ही नींद जो है खराब कर दी। आज देखता हूं भगवान में कितनी शक्ति है, मुझको कैसे भोजन कराते हैं। वह नवयुवक पेड़ पे बैठा था। कुछ ही देरों में एक बंजारों का झुंड आया और देखा कि यह थोड़ा सा बड़ा सुंदर जगह है, यहीं थोड़ी देर हम लोग ठहर जाते हैं। बंजारे वहां ठहर गए और सोचा कि अब तो दोपहर होने वाला है, ऐसा है यहीं भोजन बना लेते हैं, तब चलते हैं। उसी पेड़ के बगल में ही, ध्यान से सुनिएगा भैया, उसी वृक्ष के नीचे बगल में एक जगह साफ सुथरा था, वहीं पे बंजारों ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। बढ़िया लकड़ी इकट्ठा किया और वो मोटी मोटी रोटी और निकाला, बढ़िया देसी घी उस पे लगाया और आलू निकाला, उसका जो है भरता बनाया, खूब बढ़िया उस पे आग पे बढ़िया दाल बनाया, खूब सारी चीजें बना के रखा बंजारों ने। हुआ यह कि अब भोजन किया जाए, और यह ऊपर चढ़े थे कि देखता हूं आज भगवान कैसे खिलाते हैं। तभी किसी ने कहा, बंजारों के झुंड का एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है, डाकू आ गए, डाकू आ गए हैं, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल लो, भाग चलो। अब इतना कहना ही नहीं हुआ कि बंजारे तुरंत वहां से भागे, भोजन सब वहीं पड़ा रह गया। अब डाकू आए, डाकू आए, देख रहे हैं उसी जगह पे अपने घोड़ों को रोक दिया। डाकुओं ने उसी जगह पे अपना घोड़ा रोक दिया। उतरे, एक ने कहा, अरे देसी घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सब रुक गए और बोले, यहाँ पे भोजन वोजन बना है, सब बढ़िया। गए, देख रहे हैं खूब बढ़िया रोटी, दाल, चावल और सब चोखा सब लगा है, सुंदर देसी घी लगा के रखा है, बढ़िया, और एकदम अभी गर्म ही है। सभी लोग इकट्ठा हुए, सभी डाकुओं ने कहा कि चलो अब ऐसा है, भूख तो लगी ही है,
चलो भोजन किया जाता है तब आगे चलते हैं। तो उसमें एक बुजुर्ग था, उसने कहा रुको, ठहरो, इस भोजन में जरूर किसी की चाल है, किसी की चाल है इस भोजन में। लोगों ने कहा चाल क्या हो सकता है? कहे नहीं, भोजन करना नहीं है, यह भोजन बनाने वाला, क्योंकि भोजन अभी गर्म है, यहीं कहीं छुपा है, उसको देखा जाए। बोले ठीक बात कह रहे हो, देखना चाहिए। इधर उधर देख रहे हैं। अब वह बालक इतना डर गया था कि डाल पे बैठा था तो डाल हिलने लगी, और जब खोजने शुरू किए डाकू लोग तो और तेज हिलने लगी। जितना वो बचाना चाह रहा है, सगुन भैया, जितना वो बचाना चाह रहा है उतना ही डाल उसका हिलने लगा, और जोर जोर हिलने लगा। डाकुओं की निगाह पड़ गई कि ये कैसी हलचल है पेड़ में, ये हिल क्यों रहा। तो एक ने देखा कि यह देखो यहीं बैठा है। उससे कहा उतर, उतर नीचे, उतर जल्दी, इधर आओ। अब वह कांपते हुए उतरने लगा, डर के मारा। उतर रहा है, थर 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 कांप रहा है। उतरते उतरते नीचे उतरते उतरते ही पेड़ से वो गिर पड़ा। थोड़ी दूर से किसी तरह उसको पकड़ के ले आए। बोले ये बताओ, इसमें जहर तुमने डाला है? अरे नहीं सरकार, मैंने जहर नहीं डाला है। तब यहां क्यों बैठे हो? पेड़ पे क्यों बैठे हो? सरकार, हमने आज प्रण किया है कि भोजन नहीं करेंगे। अरे भोजन नहीं करेंगे तो बनाया क्यों है? क्यों बनाया है? अरे सरकार, हमने नहीं बनाया है, हमको क्षमा करें, हम प्रण करके आए हैं कि भोजन नहीं करना है आज हमें। तब तक दूसरे ने कहा झूठ बोल रहा, चल इधर आओ, इधर आओ। जबरदस्ती उसको बैठाया गया, बैठ। तो बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा है, अगर ये जहर मिलाया है हम लोगों के लिए तो पहले इसको खिलाओ, पहले इसको खिलाओ, तभी पता चल जाएगा। अरे सरकार, मैंने प्रण किया है कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। खाओ, दो लोग पकड़े, खाओ। जबरदस्ती 4 लोग पकड़ के उसको खिला रहे हैं, खिला रहे हैं। अब वो रो रहा। तब तक फिर बोले अभी अभी पड़ेगा, तो खाओ, जल्दी खाओ। पूरा भोजन किया सब में से। कहीं अरे कितना खाएगा, तू तो कह रहा था कम नहीं खाएंगे, खाओ। अभी अभी दाल भी पीनी है तुझको, अभी सब्जी भी बनाया है ना, चोखा, इसको भी खाना, खाओ। डांट डांट के डाकुओं ने खिलाया। उसके बाद थोड़ी देर तक देखा कि नहीं कुछ हुआ उसे। तब डाकू ने कहा चल भाग भाग, या तो भाग, जा भाग, जो भाग। वह लड़का चला आया, रोते हुए आया और संत जी के चरणों में गिर गया। संत जी से कहा, मान गए प्रभु, भगवान की शक्ति को हम मान गए। एक नहीं 10 लोग जबरदस्ती बंदूक के बल पे मुझको भोजन कराए, बंदूक के बल पे मुझे भोजन कराए। उसी दिन से वो शिष्य हो गए। जानते हैं वो कौन थे? उन्होंने लिखा है
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वह मलूक दास जी थे। तो इसलिए कहते हैं प्रभु में आस्था